सर। अरे भाई, तो पहले काहे नहीं बोलते हो? अंत में खत्म कर रहे सॉरी हैं तो। सर। क्या डाउट है बताइए। क्या समझ आया क्वेश्चन में? चलो पढ़ लेता हूँ एक बारी। क्या है? द टेलवियो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर अलाउ ईच कस्टमर टू चूज अ पार्ट ऑफ देयर 10 digit मोबाइल नंबर व्हेन गेटिंग अ न्यू कनेक्शन। चूज अ पार्ट ऑफ देयर 10 digit mobile number when getting a new connection. The first 2 digit of the number are fixed by the company based on the customer's reason. 10 जना दो फिक्स है. The customer can choose the last 4 digit as they wish. The company chooses each of the remaining 4 digit uniformly at random and without replacement from the list 0 to 9. Note that this means that the digits in the position 3, 4, 5, 6 in the Telvio number are all different. What is the probability that in the mobile number assigned to a new customer by Telvio, the digits in the position 3, 4, 5, 6 appear in increasing order when read from left to right? तो इसमें 3, 4, 5, 6 की बात कर रहा है ना, तो 3, 4, 5, 6 कौन असाइन कर रहा है? हम खुद चूज कर रहे हैं 0 to 9 में से, ऐसा कुछ। द कस्टमर कैन चूज द लास्ट 4 digit एट द विश. द कंपनी चूजेज ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 digit यूनिफॉर्मली एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते फ्रॉम दिस. अरे भाई, तो कहना क्या चाह रहे हैं? 10 digit का है. ये कंपनी ने डिसाइड किया दोनों. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंट्री कोड ऐसा कुछ कहा. तो फर्स्ट 2 digit नंबर फिक्स्ड बाय ए कंपनी. द कस्टमर कैन चूज द लास्ट 4 digit एट द विश. सो लास्ट 4 कस्टमर चूज कर रहा है. एंड बचता है ये 4. तो और ये कंपनी चूजेज ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 digit यूनिफॉर्मली एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. अच्छा, ये 4 है. ये 4 चूज किए जा रहे हैं 0, 1, 2, 9 में से विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, बाय द कंपनी. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द मोबाइल नंबर असाइन टू द न्यू कस्टमर दिस द डिजिट इन द पोजीशन 3, 4, 5 से अपीयर इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो भाई अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ x3 लेस देन x4 लेस देन x5 लेस देन x6. एक्चुअली इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे वो. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा विदाउट रिप्लेसमेंट? मतलब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है 4 digit की? यहाँ 10 10 में चॉइसेस है से ना. 4। ना ना ना, ऐसे तो 10 मतलब ऐसे चूज कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. 10 कॉम्बिनेशन चलो 4। अरेंज कर लेते हैं हम लोग. तो पहले पे 10 चॉइस, 9 चॉइस, 8 चॉइस, 7 चॉइस हमने फिक्स किया. तो यहाँ 10 चॉइसेस हैं, यहाँ 9 चॉइस, 8 चॉइस, 7 चॉइस. अब इसको मुझे प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. तो अब इसमें काउंट करो. मेन तो काउंटिंग का गेम हो गया ना. सो दिस इज अ काउंटिंग गेम. ये इंक्रीजिंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर, तो उसमें हम पेयर्स लिखेंगे ना कि 4 नंबर्स अगर इसमें से चूज किए तो उसमें मतलब 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऐसे सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिस्ट करूंगा ना मैं। ऐसे कहाँ बोला सारे इंक्रीजिंग? उसने कहा है कि, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? पूरा इंक्रीजिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक? नहीं नहीं नहीं, बस वो जो 3 से 6 पोजीशन तक है, तो वो 0 से 1 और 9 के बीच, मतलब वो रेंज में हम ले रहे हैं ना सारे नंबर्स को। तो अगर थर्ड पोजीशन पे मैंने एक नंबर चूज किया 2, तो फिर उसके बाद मैं ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ना उसके, कि जिसमें हर एक बार इंक्रीज हो रहा हो हम्म. 4 नंबर के लिए। हाँ, वही 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 सोचना है तो आपको कि व्हाट आर द नंबर. प्रॉब्लम 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 मुझे इस सवाल में बस ये आया कि जो बाकी के पीछे वाले 4 डिजिट है जो कंपनी डिसाइड करती है, वो उसमें अगर कंपनी ने कुछ डिसाइड, मतलब जो कस्टमर डिसाइड करता है, उसमें अगर कस्टमर ने एक ले लिया अगर, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा सारे कॉम्बिनेशन। मतलब जो हमको कंपनी का एरिया कोड है,
और जो कस्टमर चूज करता है उनको छोड़ देना है क्या? हाँ, उसको कंसिडर नहीं करना है। सो वी हैव टू इग्नोर दिस टू एंड दिस टू, इसका कोई मतलब नहीं है इससे। बस ये है कि ये जो है, ये चारों जो है डिस्टिंक्ट होगा, बस इतना ही है। बाकी हमें इससे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्री कोड और चार्ट कंपनी चुना, उसका कोई मतलब नहीं है उसका इस क्वेश्चन में। ओके सर। तो फिक्स करो ना, मान लो चलो x3 को मैंने जीरो रख दिया फॉर एग्जाम्पल। आप केसेस बना लो, मान लो यहाँ जीरो रख दिया मैंने, तो बताओ मुझे, तो ये क्या काउंट करना पड़ेगा एक्चुअली, ये तो काउंटिंग टेक्निक आपको सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है ना। तो दिस वी हैव टू काउंट कि कितने, ये कुछ उस तरीके से होगा कि कितने नंबर ऑफ वे होंगे। तो हमें काउंट करना है, जैसे x6 फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी, जैसे लेट से है ना, ये फिक्स करना लो, जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है वो सारे काउंट करना पड़ेगा। मान लो 0 1 2 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, इस तरह तो जैसे काउंट में बहुत टाइम लगेगा, बट वही तो सोचना है ना। सर हाँ मैंने एक उसके बाद फोटो भेजा है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसका आंसर का। हाँ, आप सोचो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्या व्हाट्सएप होगा। पे। ये बोल रखा है कि जो x3 x4 x5 x6, ये 0 1 2 अप टू 9 में से है ना। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्या बोलना चाह रहा है कि फॉर ईच चॉइस ऑफ 4 डिजिट, कोई भी 4 डिजिट आप अगर चूज करते हो इसमें से, है ना, मतलब ये 0 से 9 में से आप कोई भी 4 डिजिट चूज कर लो। ठीक है, कोई भी चार्ट चूज कर लो, है ना, फॉर अ टाइम बिंग मान लो कुछ भी आप चूज करो, 0 9 8 6 फॉर एग्जाम्पल, ये चार्ट चूज किया आपने। तो कह रहा है फॉर एनी चॉइस ऑफ 4 डिजिट देयर इज एग्जैक्टली वन वे टू राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, तो चार कोई भी चूज करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का एक ही तरीका होगा, यही होगा ना, 0 6 8 9। अच्छा, सो मतलब आप 4 डिजिट कोई भी ले लो, सो यू हैव द वन वे आउट ऑफ 24, ये कहना चाह रहा है ना। 24 क्यों, कि दिस 4 नंबर कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे, 4 फैक्टोरियल जो कि 24 है ना। तो इस 24 टोटल इसका अरेंजमेंट हो सकता है अगर आप बॉक्स में डालोगे, इस चार बॉक्स में, जैसे 0 9 8 6 0, है ना, 8 6 9, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें एक ही कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें इस ऑर्डर में हो सकता है ना। इसके अलावा और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है जहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आई थिंक इसलिए ये इस वे में जाने के बजाय, ये लेंदी वे है, काउंटिंग वे, तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, कोई भी 4 नंबर चूज कर लो, सो दैट 4 नंबर कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वे एंड देयर फेवरेबल आउटकम ऐसा क्या होगा, एक ही होगा। मतलब 4 नंबर चूज करोगे तो इन 4 फैक्टोरियल वे चूज कर सकते हो, ऐसा ये कह रहा है एक्चुअली, है ना। तो क्या ये आपको समझ नहीं आ रहा था क्या? तो ये तो सर दूसरा वो अप्रोच हो गया। स्टार्टिंग का, हम्म। वो कंपनी और कस्टमर, तो अरे मैं वो उसको भी काउंट कर रहा था, तो नहीं, वो इसकी प्रॉब्लम हो जरूरत नहीं, गया। हमें बस इसको कंसिडर करना है, क्योंकि वो कंट्री कोड और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। ये लोग ऐसे बनाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, आपको थोड़ा सा ना वो रहना पड़ेगा, क्या रेलिवेंट है सॉल्यूशन के लिए वो देखना पड़ेगा, जो रेलिवेंट चीजें हैं उसी पे आपको फोकस करना होगा, तब होगा। सर जो पार्शियल मार्किंग है, 10 मार्क के पार्ट बी के लिए, हम्म। तो उसमें हम मतलब जो उन्होंने आंसर दिया है आंसर की में, वो बहुत छोटा दिया है आंसर, मतलब कंटेंट वाइज, मतलब क्वेश्चन बड़ा है और आंसर बहुत छोटा दिया है हाँ एक्सप्लेनेशन। हाँ। तो 10 मार्क के लिए अगर मैंने ऐसे लिखा तो मिलेगा मुझे? देखिए वहां पे लॉजिक इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो जस्टिफिकेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कितना आप 10 पन्ना लिख दोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप एक लाइन लिख रहे हो टू द पॉइंट है, तो उसी के मार्क्स हैं। मतलब यहाँ पे लाइंस के मार्क्स नहीं है, यहाँ मार्क्स है आपके स्टेटमेंट की कितनी वेट है, कितनी उसकी वैल्यू है उसमें। जैसे आपने, मतलब जैसे इन्होंने एक अप्रोच लगा दिया कि चलो 4 नंबर कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वे आउट ऑफ एनी 4 कॉम्बिनेशन यू चूज, है ना, आप कोई भी 4 नंबर ले लो, उसमें से एक ही होगा जो एक ही तरीका है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का, तो वन आउट, ये एक लॉजिक हो गया, तो इसी के मार्क्स हैं। तो आपको टू द पॉइंट एक्चुअली लिखना पड़ेगा, ये है। हाँ, वही लॉजिक तो वही है कि आप 4 नंबर है ना, वैसे काउंट करते बहुत लेंदी होता, आंसर एंड में इतना ही आता, एंड में आंसर उसका भी इतना ही आता, बट बहुत लेंदी होता, जो मैं सोच रहा था
कि हम काउंट करें कि ये कितना होगा, इससे बहुत लेंथी। इसमें है कि कोई भी 4 चूज करो एंड आउट ऑफ दैट 4 देयर इज जस्ट 1 आउट ऑफ दिस, है ना। सो ऐसा समझ लीजिए जैसे मैं लिखूं 10 चूज 4 तक कट गया है ना, तो वैसा है एनी 4 यू चूज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्चुअली लॉजिक है, ये मेन लॉजिक के मार्क्स हैं, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम चूजिंग, है ना, 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर अपीयरिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 1/4 फैक्टोरियल। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन वही क्लिक करने की बात है। ठीक है, तो और कुछ है? चलिए फिर स्टॉप करते हैं, थैंक यू।